अलमारी बन गई। भैया अलमारी बन गई। अरे निको आ रहे हैं नाश्ता करने। पीकू तेरी अलमारी कब बनेगी? भैया हमारी बन गई। सही लग रही? आगे तेरी अलमारी तुमने तो कहीं ठीक कर। पर कैसी लग कैसी रही है बताओ। 30 रुपए नहीं पाएंगे। नान खटाई आ गई अजी नान गरम है ये? इतने दिनों के प्लान के बाद आज हमें मौका मिला है कि हम चरेक जाएं और वादियों में खो जाएं। चरेक ऐसी जगह है जहाँ पे बुग्याल होते हैं, मतलब फ्लैट पहाड़ होते हैं, मैदानी से पहाड़ होते हैं। तो वहाँ हम आज जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आशीष नदी के दर्शन कराया जाए प्लीज। क्या सीन है भाई ये, इतना प्यारा। नीचे चले। कोटद्वार जैसे ही आप 2-3 किलोमीटर राइड करके एग्जिट करते हो तो ये आता है लाल पुल। पहले लाल पुल हुआ करता था पर अब ये ग्रीन हो गया क्योंकि इसका पेंट बदल दिया ना इन्होंने। और लाल पुल से जस्ट नीचे नदी है, वहीं हम एक बार एक चक्कर लगा के आ रहे हैं, थोड़ा फ्रेश फील। बात ये है कि नहाने का बहुत मन कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ आके बहुत नहाए हैं, बहुत ज़्यादा। मन बहुत कर रहा है पर अभी नहा नहीं सकते क्योंकि भाई ठंडी का मौसम है। फिर कभी आएंगे नहाने के लिए। अभी निकल जाते हैं क्योंकि लेट भी हो रही है और भूख लग रही है। तो दुर्गा देवी में मैगी खाएंगे। जो अपना मैगी पॉइंट है वो भी एक चट्टान पे ही अंदर शेड लेके टिका हुआ है, और जो दुर्गा देवी मंदिर है वो भी एक चट्टान के ऊपर है। पर पहले यहाँ पर ना लोग सिक्का फेंका करते थे, मतलब रास्तों में गाड़ियाँ भगती हुई आती थी तो लोग जो सवारी होती थी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार लोग सिक्का फेंकते थे। जब भी मैं बचपन में यहाँ आता था तो मुझे इसके ऊपर सिक्के भरे नजर आते थे बहुत सारे। वो चलन पता नहीं कैसे गायब हो गया, ख़त्म हो गया। कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी कि सिक्का नहीं फेंकना आज के बाद, पर है नहीं सिक्का। लुक थोड़ा चेंज किया है, मुंह छुड़ाइए। हाँ ठीक है, मुंह छुड़ाइए। दाढ़ी वाड़ी साफ करके देख रहा हूँ। ऐसा होता है ना कि एकदम से आप बाल कटाते हो या फिर दाढ़ी पूरी साफ कर लेते हो तो अजीब से लगने लगते हो, फिर 2-3 दिन बाद लुक निखर के आता है। कल मैं पूरा क्लीन शेव हो जाऊँगा कि फिर काउंट करूँगा कि 3 दिन में या 4 दिन में कभी भी जब मैं अच्छा दिखने लगूँ, क्योंकि दाढ़ी हटाते ही तो आदमी बिल्कुल वो लगने लगता है। अगर आंसर 3 हुआ तो 3 दिन पहले क्लीन शेव करूँगा और शादी के दिन हम
15 to 10 किलोमीटर्स राइड करने के बाद अब जाके हमें थोड़ा व्यू देखने को मिला, तो मैंने कहा बता दूं कि किस पहाड़ पे हम लोग ट्रैक करने वाले। वो है चरेग, और इस पहाड़ की चोटी पर जब हम इस फ्लैट सरफेस पे होंगे, यहाँ से सनसेट को शूट करेंगे, बट टाइम होने वाला है तो जल्दी निकलते हैं। तो जानकारी है, वो जानकारी ऐसी है कि कोटद्वार से अगर आप ऐसा होते हुए आएंगे ये चरेग रोड पे, तो जो कोटद्वार से 21 किलोमीटर पे ये गहरी खाल तिवारी टूरिस्ट प्लेस मैगी पॉइंट है। हाँ, असल में चरेग नहीं है ये। चरेग नहीं, चरेग तो एक गांव का नाम है। हाँ जी, अगर गांव में जाना किसी को रिश्तेदारी में तो वहाँ जाएगा, नहीं तो उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर कि आपको ट्रैक पे जाना है, कैंपिंग करनी है, पिकनिक के तौर पर आना है, प्री वेडिंग के लिए आना है, फिल्म शूट के लिए आना है, और जो नेचुरल जो बुग्याल है उसको देखने के लिए आना है। और जहाँ इतने प्रकार के पेड़ पौधे लगे हैं बेटा, वो एक ही जगह है जो जिसका नाम की तिवारी टूरिस्ट प्लेस मैगी पॉइंट है, गहरी खाल के नाम से। चरेग तो आगे है, चरेग एक गाँव का नाम है। ऑलमोस्ट सब लोग को यही मालूम है कि ये चरेग है, बट हमसे भी ये मिस्टेक हो गई। इसको मतलब अपने उत्तराखंड से लगा हो, ये कुदरत से बहुत है, लगा हो, बहुत है उनके लिए। हाँ। नहीं है। खैर हमसे मिस्टेक हुई, अंकल ने क्लियर कर दिया। आप आगे का वीडियो देखिए भाई, मजे लीजिए। और ये गहरी खाल है, ठीक है। ठीक है। 1 घंटे के ट्रैवल के बाद कोटद्वार से हम पहुंच चुके हैं चरेग। चरेग वैसे यहाँ पे नहीं है एक्चुअल में, वो यहाँ से भी 5-10 किलोमीटर दूर जाके है। तो ये प्लेस है जहाँ पर जस्ट रीच हो गए हैं हम लोग, जस्ट रीचे हैं। ये एक मैगी पॉइंट है, और यहाँ से ऊपर चढ़ के चल के वहाँ बुग्याल के टॉप पर पहुँच जाए तो अलग ही खुशी का एहसास। तो यार इससे पहले वो सनसेट हो जाए, हम लोग को ऊपर पहुँचना है। चलें। प्रॉब्लम ये आ गई है कि स्कूटी के अंदर ये मेरी रखी हुई थी हुडी, ये थोड़ी सी भीग गई है, इसको यहीं सुखा देंगे कहीं पर। नमस्कार अंकल जी, ये मेरा भीग गया थोड़ा सा, इसको यहीं टांग जाऊँ मैं। हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं, अभी ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना। ये आप देख लेना, बांदर बूंदर तो नहीं चाहिए। ये अंकल जी की शॉप है, यहाँ पर मैगी वैगी खा सकते हो आप आके अंदर। जरूरी है, लेकिन उन्होंने सही ये प्लेस। लिखा है कि परवरिश में लड़कों की परवरिश कुछ इस तरह से करें कि वो लड़कियों की इज्जत करें। तो ये बात बहुत अच्छी आपने लिखी है कि समझ रहे हैं आप। तो अपने आगे सुरक्षा शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर पहुँच के, है ना। चलो फिर आते हैं। कौन रहता है? कौन? भीम। सबसे बड़ा भाई कौन रहता है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। सीढ़ी किसी सीढ़ी पे जाता है ना, हाँ, इसी टाइप से लगती है ना, स्पिरिचुअल पैथ। स्पिरिचुअल पाथ पे। चलो ठीक हो, मैंने तोशी की टोपी रख ली थी, इसमें तोशी की खुशबू आ रही है इस टोपी में। अभी जब तक ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक यही आवाजें आएंगी व्यू लेने के लिए। अच्छा, यहाँ अंगीठी जला के भी लोग देख लेते हैं ना। चलता रहे तू, लाल बहुत अच्छा दिख रहा है। जब से केदारनाथ ट्रैक किया है तब से थकान से, चढ़ाई से डर लगना बंद हो गया। आशीष से मैं कुछ सवाल कर दे रहा हूँ बीच में, तो काफी देर बाद जवाब आ रहा है। सांस लेने को टाइम कम पड़ रहा है ना। अगर धुंध नहीं रही तो मेरा टाउन कोटद्वार भी दिखेगा यहाँ से, इवन कोटद्वार से आगे हरिद्वार भी। हाँ, ऐसे प्लेसेस पे आके लगता है कि मेरे मुंबई में, दिल्ली में जितने भी दोस्त हैं सबको यहाँ लाऊं, सबको घुमाऊं, क्योंकि आप उनको जो दे रहे हो वो मटेरियल या फिर पैसा वैसा नहीं है, वो क्या है, वो एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा ही रह गया अभी, देखो यही बाकी है बस। आशीष को मालूम नहीं है कि उसके लिए एक ट्रीट मेरे पास यहाँ पर बची पड़ी है। और हम लोग पानी भी लेके चल रहे हैं रास्ते से, हमारे पास पानी भी है और ढेर सारा खाना। ये तो मैं भूल गया था यार। भला उस भाई का जो ये ठेला लेके निकला घर से। क्या तगड़ा नहीं है, वाइब्रेंट। हाँ,
खिड़की में वापस चिल्लाया भाई कोई एको करके, मैं ही था मतलब। तो जा 2 भाई दोबारा वहां से आवाज आएगी देखो। हाँ 3 2 1 अरे भाई तो वहाँ कहीं हमारी नीचे स्कूटी खड़ी है इस जगह पर, एग्जैक्टली यहीं पर। फिर हम चढ़ के यहाँ तक पहुँचे। पर आज का दिन बेस्ट। बाज उड़ रहा है, क्या सही उड़ रहा है यार वो। आजा भाई इधर यार, सेक्सी कितना सही उड़ रहा है यार वो। ग्लाइडिंग। तो आज सबसे सही समय था यहाँ पर आने का, क्योंकि अगर थोड़ी गर्मियों में आओ तो धूप तेज हो जाती है, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। ठंड अभी भी लग रही है हल्की फुल्की, पर अभी जो धूप है बिल्कुल चुभ नहीं रही है और गर्माहट भी दे रही है। और आज का मौसम बिल्कुल मतलब फेवर में है। अगर बारिश हो जाती है तो ये पूरा जैसे स्केच पेन से ग्रीन हो जाता है ना, वैसा हो जाता है। एयरप्लेन में